मजबूती से चल रही है और सरकार हर हाल में 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली राजनीति का हेडक्वार्टर है, ऐसे में यहां आना पड़ता है और साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और जेएमएम विधायकों के टूट की खबर को भी बेबुनियाद करार दिया है। यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है और स्वाभाविक तौर पर यूपीए के फोल्डर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली में रहते हैं और आज मैं दिल्ली आया हूं बहुत लंबे समय के बाद, लगभग साल भर के बाद। तो स्वाभाविक है एक दुआ सलाम तो बनता ही है। राज्य में हमारी सरकार है, राज्य की कई मुद्दे होते हैं जो केंद्र सरकार के साथ चर्चाएं में रहती हैं, चाहे कोरोना, कोविड, वैक्सीन से लेकर के पैंडेमिक सिचुएशन के साल भर तक प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई दिशा निर्देश दिए। अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो आप सब लोग जानते हैं। केंद्र के खजाने में की क्या हालत है, राज्यों के खजानों की क्या हालत है, वो आप सब लोग जानते हैं। केंद्र सहयोग को लेकर भी हम लोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रही हैं। सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, हमने भी कही हैं। देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी राज्य के हालचाल के बारे में पूछा, पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में पूछा, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा, विकास कार्यों के बारे में भी पूछा। लेकिन एक जो स्थिति है वो एक शिष्टाचार व्यवहार के रूप में है। कई बार माननीय विधायक दिल्ली आते हैं तो दिल्ली तो राजनीतिक हेडक्वार्टर है, इसमें कोई शक सवाल नहीं। ये कुछ जैसे अभी कुछ बातें चल रही है, कोई वेबसाइट चल रहा है या कोई वेब सीरीज चल रहा है, तो उसी तरीके से कोई एक डिस्ट्रक्टिव लोग कहीं बैठ करके कुछ शगुफा उड़ाते रहते हैं, जिसको लोग बढ़ाते रहते हैं। आज के दिन में कई माध्यम हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और वेब चैनल का एक नया दौर चल रहा है। लोगों ने कुछ डाल दिया, लोग गप सड़ाके कर रहे हैं, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ चल रही थी, चल रही है, आगे भी चलेगी। ऐसे घटिया और फिजूल चैनलों को देखने का मेरे पास समय नहीं है। जिसको देखने का है वो देखेंगे, जिसको नहीं देखने का होगा नहीं देखेंगे। कोई मुझे मजबूर कर सकता है क्या उस चैनल को देखने के लिए, उस सीरीज को देखने के लिए? ऐसे घटिया घटिया चीजों पर समय जाया करना मूर्खों वाला काम है। और इधर दल बदल मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दल बदल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर लगी रोक को हटा दिया है। बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर रोक हटाई। झारखंड हाईकोर्ट में दल बदल मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने स्पीकर के उस जवाब को देखते हुए अंतरिम राहत को हटा दिया, जिसमें स्पीकर ने कहा है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी नोटिस के मामले में आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। स्पीकर के ऑर्डर को जो केप्ट इन अबेंस रखा गया था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने कहा कि अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। आपको बताएं कि पिछली सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल के खिलाफ जारी नोटिस में आगे की कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। इसके बाद बाबूलाल मरांडी की ओर से कहा गया कि यह मामला अदालत में लंबित है, इसलिए इसका फैसला सुनाया जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी। 2 मार्च को सिर्फ एक मुद्दे पर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी कि स्वतः संज्ञान का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
विधानसभा चुनाव में जेवीएम ने 3 सीटें जीती थी। सिर्फ बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए, जबकि बाकी 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष को ऐसी टूट पर आपत्ति थी और इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस भेजा था, जिसको बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर ही रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 2 मार्च को निर्धारित की है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। इधर कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे दिन झारखंड में 48 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका दिया गया। हालांकि जागरूकता की कमी और अफवाहों की वजह से रोजाना झारखंड लक्ष्य से दूर होता दिख रहा है। तीसरे दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण की रफ्तार बेहद धीमी रही। रिम्स में 3500 से ज्यादा कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का नाम कोविन ऐप से रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन वैक्सीन लेने के लिए काफी कम संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने रिम्स में कोरोना वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा दिन है। कल दूसरे दिन जहां 4800 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य था, उसमें मात्र 2923 लोगों ने वैक्सीन लिया। वहीं आज भी वैक्सीन लेने वाले बहुत कम पहुंच रहे हैं। जो बूथ है उस पर अभी हम रिम्स के कोरोना जो बूथ है वैक्सीनेशन का, वहां पर का दृश्य दिखला रहे हैं। इक्का दुक्का लोग यहां पर पहुंच रहे हैं देने के लिए। अभी तक मात्र 14-15 लोगों ने ही वैक्सीन लिया है। WHO की टीम पूरी मॉनिटरिंग के साथ पूरे जो अभियान है उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। दिखलाने की कोशिश करेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे किस तरह जो जिला प्रशासन के जो टेक्निकल टीम है जो कोविन ऐप के जरिए पूरे वैक्सीनेशन को तकनीकी सहयोग कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई वैक्सीन लेने वाले यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। वजह यही है कि जो आज 100 लोगों को वैक्सीन इस सेंटर पे देना है उसमें महज 14 लोग ही अभी तक पहुँचे हैं, जबकि ये वैक्सीनेशन सेंटर का दृश्य है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं किस तरह से जो वैक्सीनेटर हैं वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि जो वैक्सीन लेने के लिए लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और ये वैक्सीन दें। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी ये बताइए कि संख्या अब पहुँच नहीं रहा है, आप लोग बैठी हुई हैं, अब नहीं आ रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अभी तक तो 15 आदमी को पड़ चुका है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब आ रहा है। देखिए, क्या नाम है आपका? रेणु कुमारी। कब तक ऐसे इंतजार करते रहेगा? मन भी नहीं लगता होगा फिर तब? 5 बजे शाम तक हम लोग रहेंगे यहाँ पे, जब तक पेशेंट हमारे जितने भी वैक्सीन लेने वाले हैं वो लोग को आना ही पड़ेगा। 5 बजे तक नाम से बुलाया जाए, कॉल करके उनके बुलाया जाएगा। क्या क्यों लगता है आपको कि लोग नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो मेडिकल फील्ड से हैं, इन्हीं लोग को देना है। ऑन ड्यूटी है, हो सकता है लेट हो सकता है। मैसेज आ गया है तो अपना डिपार्टमेंट देखते हुए वो लोग आएंगे, एक एक करके आ रहे हैं। कल भी कम हुआ था। अब तो कारण हम नहीं बता सकते क्यों नहीं आ रहे हैं। रजनी कुमारी, ये रजनी जी हैं, ये दोनों वैक्सीनेटर यहाँ पे हैं। जो कोरोना वैक्सीन है वो देने का काम इनका है, लेकिन चूंकि वैक्सीन लेने वाले नहीं पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं जो IC कह सकते हैं या लोगों को जो एक दीदी अभी आई हैं, हम इनसे बात करते हैं। दीदी ये बताइए, वैक्सीन लेने आई हैं जी, क्या संदेश है जो आपकी और जो सहयोगी नहीं पहुँच रहे हैं उनको क्या कहिएगा आप? नहीं, हम तो यही बोलेंगे कि टीकाकरण है, इसके लिए तो आना ही है आगे। क्या नाम है आपका? अनीता। बिल्कुल, अनीता जी वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर आई हैं और देखिए पेन जो इनका पहचान पत्र है वो यहाँ लेकर के पहुँची हैं और ये दूसरों को भी कह रही हैं कि जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं वैक्सीनेशन बूथ पर वो जरूर आएँ, क्योंकि वैक्सीन से ही कोरोना पराजित होगा। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18, रांची। इधर झारखंड में कम हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन से चिंतित स्वास्थ्य विभाग IC अभियान चलाएगा। कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के नोडल अधिकारी ने कहा कि विभाग को उम्मीद है कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन और बढ़ेगा। में ऐसा है कि देखिए, साइंटिफिक तरीके से एविडेंस बेस्ड होने के बाद जो भारत के वैज्ञानिक लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लॉन्च किया, स्वदेशी वैक्सीन, इसका जो 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के सहयोग से जो लॉन्च किया गया, इसमें ऐसा देखा कि ऐसा कुछ मेजर और कोई सीरियस और सीवियर एफआई भी नहीं हुआ है। ये वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ है और इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुआ है।
हालांकि सरायकेला में वैक्सीनेशन के तीसरे दिन तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दी। यहां कोरोना वैक्सीनेशन का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोरोना वैक्सीन लेने को लेकर सोच में भी लोगों के परिवर्तन आ रहा है। जहां पहले लोग वैक्सीन लेने को लेकर हिचक रहे थे, कई दूसरे कारणों का हवाला दे रहे थे और उसके बाद वो आ भी नहीं रहे थे, वहीं अब लोगों का उत्साह कोरोना वैक्सीन को लेने को लेकर बढ़ रहा है। सरायकेला में पहले दिन के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान कई लोग अनुपस्थित थे, लेकिन जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली उन्हें जब कोई परेशानी नहीं हुई तो अब दूसरे लोग भी आगे आ रहे हैं। सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन साइट पर वैक्सीन की पर्ची लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। तो सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रहा हूँ। हम लोग को दिया गया था, पहले भी हम कोरोना ड्यूटी किए हैं, दिन भर कोरोना ड्यूटी किए, रात भर दिन रात एक कर दिए थे। अब जो वैक्सीन आई इससे हमको अच्छा महसूस हो रहा है। हम चाहेंगे पब्लिक को भी जो भी है आराम से सारा को वैक्सीन ले, कोई घरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो नया फर्स्ट सेशन किया उसमें पाया कि थोड़ा सा लोगों में हिचक थी, लेकिन अब जो है वो स्वेच्छा से लोग सामने आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं और वैक्सीन लेके जा रहे हैं। आज बहुत से लोगों से हम लोगों ने भी इंटरेक्शन किया तो वो बड़े खुश हैं और उनके साथ जितने भी लोग आए थे या जो लोग इसमें संपर्क कर रहे हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं। शिक्षा विभाग के अजीबोगरीब फरमान से एक बार फिर बच्चे परेशान हैं। मूल्यांकन के नाम पर महज खानापूर्ति करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए बच्चों को प्रश्न पत्र उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। प्रश्न पत्र राज्य स्तर से जिला, प्रखंड और संकुल केंद्र को सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्न पत्र हल करेंगे। वहीं मूल्यांकन को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब देने से शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इधर बचते दिखाई दे रहे हैं। माध्यम से आकलन पत्र मिलेगा, फिर उसको छात्र के हिसाब से हम लोग उसका जेरोक्स कॉपी कराएंगे और सभी छात्र के घर जाकर उसको हम लोग पहुंचा देंगे। फिर एक सप्ताह का समय उसको मिलेगा, एक सप्ताह में बच्चा उसको पूरा करेगा बना के और फिर उससे हम लोग वापस ले लेंगे। लिख के देते हैं तो बच्चे क्या लिख कर देते हैं उसे पता चलेगा, कुछ न कुछ तो आकलन हो ही जाएगा उससे। कि बच्चों के साथ इस तरह का मजाक न करें, उनके भविष्य से खिलवाड़ न करें। उससे अच्छा होगा कि विद्यालय को आप खोल दें और कह दें विद्यालय को कि जो बच्चे जानते हैं उसी के मुताबिक क्वेश्चन देकर इंटरनल एग्जाम लेकर के रिजल्ट वो जैक को दे दें। लेकिन आज जो ये कर रहे हैं कि घर में ही हमको कराना है, वो भेजेंगे और क्या वो भेजेंगे यह सब पूरा का पूरा राज्य जान रहा है, बच्चे जान रहे हैं, जो सरासर उसके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इधर लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में पालतू हाथी की मौत हो गई। जंगली हाथियों के झुंड ने बीती रात पालतू हाथियों पर हमला किया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मियों ने उन्हें भगाने की कोशिश भी की, लेकिन जंगली हाथियों के झुंड ने पालतू हाथी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वन विभाग ने हाथी का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे दफन कर दिया है। रात 9:30 बजे 2 जंगली हाथी आए यहाँ पे। वो दोनों मेल थे और टस्कर थे। उन्होंने हमारे मेल टस्कर पे हमला किया। हमारा मेल टस्कर उसमें बंधा हुआ था और 9:30 बजे हमला हुआ। उस हमले के बाद इस मेरे हाथी का चेन टूट गया, जो कि ये एक पे वहाँ बंधा हुआ था। फिर वो दोनों जो जंगली टस्कर थे वो इसको धकेलते हुए जंगल की ओर ले आए। उस समय दोनों साइड 2 टावर बने हुए हैं। दोनों टावर पे हमारे 8 स्टाफ मौजूद थे। उन 8 स्टाफ ने काफ़ी हल्ला किया, काफ़ी पटाखा भी छोड़ा और उन्होंने प्रयास किया कि लड़ाई को खत्म किया जाए और अपने हाथी की जान बचाई जाए। इधर दुमका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे को ही बंधक बना लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के ससुर उसके घर उससे मिलने पहुंचे। यह सनसनीखेज मामला नगर थाना क्षेत्र के LIC कॉलोनी की है। आरोपी अजय दुबे ने धमकी दी कि अगर कोई घर के अंदर आया तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को छत से नीचे फेंक देगा। वही मामले की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी की धमकी के बाद वो भी वापस लौट गए। कुछ देर बाद में महिला थाना प्रभारी को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद अजय दुबे घर से बाहर निकला। और जो झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।